जय हिंद साथियों। जय जवान जय किसान। भारतीय किसानी लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, हम देख रहे हैं देश गलत दिशा की तरफ मोड़ ले रहा है। कल आगरा में जो हुआ वह बहुत दुखद था। काफी युवाओं के चोट आई, उपेंद्र राणा के भी चोट आई। रामजी लाल भारत टुडे न्यूज़ से उपेंद्र सिंह तोमर की खास रिपोर्ट। ऊपर से ही पथराव हुआ, इधर युवाओं ने भी पथराव किया, गाड़ियों में तोड़ फोड़ दी। इस तरफ जो देश जा रहा है यह चिंता का विषय है। आज एक देश में चलन हो गया है कि किसी भी समाज को गाली दो और सोशल मीडिया पर चैनलों पे छा जाओ। आज से पहले देश में कोई रामजी लाल सुमन को जानता भी नहीं था, लेकिन उसने सर्व हिंदू समाज और देश की मान विभूति राणा सांगा जी को गाली दी, गद्दारों की औलाद बताया। यह अशोभनीय है और अभी तक वो अपने वक्तव्य पर रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, गलती मानने को तैयार नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी ये नहीं कह रहे देश में शांति लाने के लिए कि तुम अपने सांसद से ये कह सको कि भाई भावावेश में मेरे मुंह से निकल गई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वो सोशल मीडिया पे भी ले सकते हैं, वो कहीं भी बयान दे सकते हैं देश प्रदेश में शांति लाने के लिए। जब पद्मावती पर फिल्म बनी थी, काफी युवाओं का भविष्य खराब हुआ था, काफी युवाओं पर मुकदमे लगे थे, गिरफ्तारी हुई थी। उसी तरह फिर युवा जा रहा है। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि कानून हाथ में ना लें, पुतला चलाएं। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हर जिले से ज्ञापन दिया जाए, लेकिन उग्र आंदोलन ना करें, वोट से जवाब दें। लेकिन रामजी लाल सुमन ने तो जो कहना था कह दिया। लोकतंत्र में विरोध करने के और अन्य तरीके हैं, कानून हाथ में लेना ही कोई नहीं है। आज ये देश में चलन हो गया। रामजी लाल सुमन को उनके क्षेत्र से देश की सबसे बड़ी पंचायत, जो देश में सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, वहां का पंच चुन करके भेजा। और पंच इसलिए चुन करके नहीं भेजा कि पंच गाली गलौज को उतर आए। ऐसे पंच को कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तत्काल प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय किसान लोक शक्ति रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है और युवाओं से अपील करती है कि वो उग्रता की तरफ ना जाए। भारतीय किसान यूनियन में भी एक नेता है जिसके मुंह पर किसी को भी गाली देने की पड़ी रहती है। वो हमको भी गाली दे जाता है, मोदी जी को भी गाली दे देते हैं, योगी जी को भी गाली दे जाता है। हमारे गांव में आके हमको गाली दे गया, झाझर में आके हमको गाली दे गया, वो वायरल कर दिया। कुछ युवा हैं उसको हाथ पे, उन गालियों को हाथ पे रख करके घूम रहे। हमने तो वो गाली नहीं ली। किसी भी चीज को कोई तुम सामने वाले को दो और वो ना ले तो वो वस्तु उसी के पास रह जाती है। हमने तो नहीं ली, लेकिन कुछ युवाओं ने वो गाली लेकर के अपने हृदय में समा ली है और उनको लेकर के वो घूम रहे हैं दोनों हाथों पर। सभ्यता का परिचय है ये। आज कुछ लोग गाली गलौज करके नेता बनना चाहते हैं, अपने कर्मों से नेता बनना नहीं चाहते। भारतीय किसान लोक शक्ति एक संवेदनशील, अनुशासन वाला संगठन, धैर्य वाला संगठन है। यह अराजकता वाला संगठन नहीं है। हम अराजकता को कभी भी सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन इतना भी नहीं है कि जैसे गांधी जी ने कहा कि कोई तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, और उस सामने वाले ने दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दिया, तो गांधी जी ने इससे आगे कुछ नहीं बताया। फिर अपने विवेक से काम करो।
जो आदमी एक गाल पर थप्पड़ मारने पे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दिया और उस पर भी मार देता है, तो फिर अपना भी विवेक है। गांधी जी इससे आगे कह के नहीं गए। वो विवेक क्या कहता है, क्या करने को कहता है, वो समय बताता है। धैर्य है, अनुशासन है, सहनशीलता है, लेकिन कोई उसका नाजायज फायदा उठाता है तो भी वह शोभनीय है। एक नाग था जो भोले के भक्तों को, जो भोले बाबा पे जल चढ़ाने जाते थे, पूजा करने जाते थे, उनका रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता था, भक्तों को डसता था, मार देता था। कितने भक्त उसने अपने जहरीले दांतों से डस करके खा करके मार दिए। भक्त भोले बाबा के मंदिर में जाना बंद हो गए। जानकारी हुई कि भाई भक्त मंदिर में क्यों नहीं आ रहे हैं, पुजारी ने पूछा तो बोले जी एक नाग देवता है जो सबका रास्ता रोक करके खड़ा है, वो आने ही नहीं देता। भोले बाबा से अपील हुई, भोले बाबा ने नाग देवता को कहा भाई तू भी मेरा भक्त है, मेरे गले में रहता है और ये भी मेरे भक्त हैं, मुझ पर जल चढ़ाते हैं, मेरी पूजा करते हैं, तो तू इनको मत डसा करे, इनको मेरी पूजा करने दे। नाग देवता ने भोले बाबा की बात सुनी और अपने फन को सपोड़ करके चुप बैठ गया। फिर क्या हुआ, जो भी बच्चा जा रहा है उसमें कंकरी मार रहा है, कांटे की लकड़ी मार रहा है,